वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। लास्ट पार्ट में हमने पीसीआई के बारे में जाना था और पीसीआई का क्राइटेरिया देखा था। यहाँ पर अपने को पीसीआई की लिमिटेशंस देखेंगे, पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशंस। अपन ने ये तो देखा कि किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री कंसीडर करना है तो कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाएगा? एवरेज इनकम का, पर कैपिटा इनकम का। फिर पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इज दैट क्लियर? उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। यहां पर अपने को देखना है कि पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, डिमेरिट्स क्या है। पीसीआई जो है इट हाइड्स डिस्पैरिटीज। पीसीआई जो है वो डिस्पैरिटीज मतलब जो कमियां हैं, जहां पर जो भी कंट्री लैक हो रही है उस चीज को क्या करता है? हाइड करता है। पीसीआई ट्रू स्टोरी ऑफ अ कंट्री कभी भी नहीं बताता, बिकॉज पीसीआई के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है और वो है मनी, वो है इनकम। इसीलिए पीसीआई के अंदर कभी भी दूसरे फैक्टर्स सच एज आर नॉन मटेरियल थिंग्स इंक्लूड नहीं की जाती। तो नॉन मटेरियल थिंग्स जो होती है वो इंक्लूड नहीं की जाती, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पीसीआई है वो किस चीज को हाइड कर रहा है? डिस्पैरिटीज को हाइड कर रहा है। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट है पीसीआई के लिमिटेशन का, नेशनल इनकम राइजेस बट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स द रिच रिचर एंड द पुअर पुअर। नेशनल इनकम तो राइज हो रही है, अगर एक कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो राइज हो रही है तो उसके साथ साथ उस कंट्री की क्या है और क्या इंक्रीज होगा? उस कंट्री की नेशनल इनकम या टोटल इनकम भी राइज होगी। पर इसका मतलब जरूरी नहीं कि उस कंट्री के अंदर हर एक पर्सन सेम अमाउंट ऑफ मनी अर्न करता। पीसीआई अगर इंक्रीज हो रही है तो मे बी फेयर चांस है कि जो रिच है वो और भी ज्यादा रिच होता चला जाएगा और जो पुअर है वो और भी ज्यादा पुअर होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अपन ने पॉइंट नंबर 1 में ही बात की थी कि पीसीआई के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है एंड दैट इज मनी। तो मनी के अलावा जो अदर चीजें हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सच एज के उनका जो फैमिली है या जो पर्सन है उसका रहन सहन कैसा है, वो कहाँ जॉब करता है, क्या खाता है एंड ऑल दैट। तो पीसीआई इस चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। इज दैट क्लियर? तो पीसीआई सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? एवरेज इनकम बताता है एक पर्सन। ठीक है? सो पीसीआई डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन। वो कभी भी किसी भी पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बताता। इज दैट क्लियर? इसी चीज को लिमिटेशन ऑफ पीसीआई को आगे लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। फॉर एन एग्जांपल, यहां पर एक कंट्री का एग्जांपल है, सॉरी यहां पे दो कंट्री का एग्जांपल है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए एंड कंट्री बी लिमिटेशंस ऑफ पीसीआई को समझने के लिए यहां पर कंट्री ए और कंट्री बी की जो पर कैपिटा इनकम है वो है $500। कितनी है? $500। अब कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है उसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। कंट्री ए और कंट्री बी में से वो चीज आप खुद डिसाइड करो। ठीक है? यहां पर जो अपना क्वेश्चन है कंट्री ए और कंट्री बी में से विच इज बेटर कंट्री। कंट्री ए भी $500 उसकी पीसीआई है और कंट्री बी के अंदर भी जो पीसीआई है वो $500, पर दोनों में से कोई एक तो बेटर होगा। तो यहां पर अगर खाली अपन पीसीआई का क्राइटेरिया ले तो इस हिसाब से तो मतलब दोनों ही ठीक ठाक। 500 मतलब 1045 से कम हुआ, मतलब क्या हुआ? अंडरडेवलप्ड कंट्री। इज दैट क्लियर? सो यहां पर अपना क्वेश्चन है कौन सी कंट्री बेटर है दोनों में से। ठीक है? इस एग्जांपल की वजह से जो लिमिटेशन है पीसीआई की वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने को समझ आएगी। इज दैट क्लियर? पहली चीज ये समझो, पॉइंट नंबर 1, कंट्री ए और कंट्री बी जिनकी पीसीआई कितनी है? $500 फॉर कंट्री ए एंड $500 फॉर कंट्री बी। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब दोनों की पॉपुलेशन भी सेम, 5000 एंड 5000, दोनों की पीसीआई भी सेम है, दोनों की पॉपुलेशन भी सेम। पीसीआई कितनी है? $500 ईच और पॉपुलेशन कितनी है? $5000 ईच। इज दैट क्लियर? अब कंट्री ए जो है, कंट्री ए के अंदर एवरीवन अर्न्स
इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पर पीसीआई, अब आप बोलोगे कि पीसीआई जो है, पीसीआई का मतलब तो यही होता है एवरेज इनकम के हर एक पर्सन क्या कर रहा है, इक्वल इनकम कमा रहा है। पर क्या ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है? ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है। पर कंट्री ए के अंदर क्या हो रहा है, एवरीवन अर्न्स इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मतलब कितना, 500। अब ये 500 अपन ने कैसे निकाला, हाउ टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, क्या था फॉर्मूला, टोटल नेशनल इनकम या फिर टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम कितनी थी, टोटल इनकम, अब यहां पर टोटल इनकम नहीं दी हुई है अपने, यहां पर टोटल इनकम नहीं दी हुई है अपने को, एंड आपको 1 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा जिसके अंदर आपको खुद पर कैपिटा इनकम या फिर टोटल नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपके पास पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, 500, एंड 500 को आप 5000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल नेशनल इनकम। सिंपल, इज दैट क्लियर? जो ऑलरेडी आप इतना आपको बेसिक जो मैथ्स में आता है, क्लियर, जस्ट खाली मल्टीप्लाई करना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एवरीवन अर्न्स इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मतलब वो $500 यहाँ पर हर एक पर्सन, इन 5000 में से हर एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है, $500 अर्न कर रहा है। क्लियर? अब चलते हैं कंट्री बी में। कंट्री बी के अंदर 90% जो पॉपुलेशन है, अब 5000 का 90% कितना होगा, 4500। तो 4500 जो लोग हैं, 4500 पीपल जो हैं, वो कितना अर्न कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ $50। कितना, $50। यहां तक क्लियर है? आगे चलते। नेक्स्ट, मनी एंड रिसोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कंट्री ए के अंदर जब सब लोग इक्वली कमा रहे हैं तो मनी एंड रिसोर्सेज, जो भी वहां पर अवेलेबल रिसोर्सेज है, वो कैसे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कंट्री बी के अंदर 90% पॉपुलेशन कितना अर्न कर रही है, $50 अर्न कर रही है। तो रिमेनिंग 10% जो पॉपुलेशन है वो कितना अर्न कर रही होगी, $450। इज दैट क्लियर? सो रिमेनिंग 10% पॉपुलेशन हैव मोर मनी एंड रिसोर्सेज। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा मनी होगा, उसके पास उतना ज्यादा रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो $50 अर्न कर रहा है, ठीक है, और 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो कितना अर्न कर रही है, $450। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 4500 लोग ऐसे हैं जो $50 अर्न कर रहे हैं, ठीक है, 500 लोग ऐसे हैं जो $450 अर्न कर रहे हैं। पर अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो सिमिलर ही आने वाली है। इज दैट क्लियर? बिकॉज पर कैपिटा इनकम के अंदर सिंगल इंडिविजुअल को कंसिडर नहीं किया जाता, उसके अंदर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है। तभी यहां से अपना पॉइंट नंबर 1 जो है वो क्लियर हो जाता है, thus it hides disparities। आपको पर कैपिटा इनकम के अंदर ये नहीं पता चलेगा कि ये जो पर कैपिटा इनकम है क्या रियलिटी में हर एक पर्सन उतना ही अर्न कर रहा है। इज दैट क्लियर? जो अपन एक कंट्री के अंदर देखा कि 5000 लोग सब के सब लोग इक्वल अर्न कर रहे हैं, पर यहाँ पर 4500 लोग ऐसे हैं जो $50 अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और 500 लोग ऐसे हैं जो $450 अर्न कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? पर अगर अपन दोनों का टोटल करें तो सेम है। Is that clear? Therefore, the per capita income hides disparities. Is that clear? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? आगे चलो, ठीक है, यहाँ तक अपन ने पर कैपिटा इनकम के बारे में सब कुछ जाना। तो यहाँ पर अपना जो पर कैपिटा इनकम का जो टॉपिक है वो पूरा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 मार्क्स में हमेशा मोस्टली पूछा ही जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन या फिर स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इज दैट क्लियर? या फिर 1 मार्क के अंदर एक न्यूमेरिकल भी आएगा आपके पास कि जिसके अंदर आपको पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करनी होगी या फिर आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होगी, वो अपन करेंगे आगे। नेक्स्ट, अब यहां पर अपन ने बात की, ठीक है, पर कैपिटा इनकम के बारे में डिस्पैरिटीज, पर इसका मतलब क्या कि पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा है नहीं। Per capita income is very important. Per capita income is very important. अब per capita income important है, पर क्या सिर्फ ओनली पर कैपिटा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो
इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर डेवलपमेंट जो है वो बेस्ड है। इज दैट क्लियर? जो डेवलपमेंट है वो क्या करता है, रिलाय करता है उनके ऊपर। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर 1 पीसीआई, बिकॉज इनकम तो होनी चाहिए ना कंट्री के पास, ठीक है, भले उसके अंदर डिस्पैरिटीज हैं, ये जो भी है, पर एटलीस्ट इनकम भी तो होनी चाहिए। बिकॉज अगर उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर इंप्रूव करना है तो कैसे करेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको इंप्रूव करना है तो कैसे करेगा? उसको क्या चाहिए? मनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? परचेजेस कर सके, जो भी उसकी एसेंशियल नीड्स है, जो भी उसकी बेसिक नीड्स है, वो क्या कर सके? परचेज कर सके। इज दैट क्लियर? नंबर 1 पीसी। नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 हेल्थ, नंबर 4 सिक्योरिटी, नंबर 5 फ्रीडम, नंबर 6 इक्वालिटी। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो प्रीवियस एपिसोड के अंदर अपन ने इन डिटेल में देखी। मतलब ये कौन सी चीज हुई अपनी? मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। ये है कॉम्बिनेशन मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स, ठीक है। अपन ने पढ़ा था कि मटेरियल थिंग्स भी जरूरी है और नॉन मटेरियल थिंग्स भी जरूरी है। तो इसके अंदर मटेरियल थिंग कौन सी हुई? पीसीए, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम। और नॉन मटेरियल थिंग कौन सी हुई? एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, एटसेट्रा। ओके, सो दीज आर द नॉन मटेरियल थिंग्स। क्लियर? कि जिसके ऊपर क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन। अगर एक कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कंसीडर करना है तो ये सारे के सारे फैक्टर्स को कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा एज अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिकॉज आपने पहले वाले एपिसोड के अंदर ये सीखा है कि वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया क्या है। वर्ल्ड बैंक क्या देखता है? वर्ल्ड बैंक सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखता है और वो है पर कैपिटा इनकम। अगर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम का जो भी क्राइटेरिया है 1000 और 12000 वाला, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो वर्ल्ड बैंक उस कंट्री को क्या कर देगा? डेवलप्ड कंट्री कंसीडर कर देगा या तो डेवलपिंग कंट्री कंसीडर कर देगा। इज दैट क्लियर? कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक। कौन सी चीज को कंसीडरेशन में लेगा? सिर्फ और सिर्फ एक चीज को। वो कौन सी चीज है? पीसीआई, ओनली वन थिंग, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम। पर अगर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर वो किसी भी कंट्री को डेवलप या डेवलपिंग कंसीडरेशन या डेवलपिंग कंसीडर करेगा तो वो इन सारी की सारी चीजों को क्या करेगा? कंसीडर करेगा। That is the basic point of difference between World Bank and UNDP. किस चीज के लिए? डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज को क्लासिफाई करने के। वर्ल्ड बैंक सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करता है? पीसीआई। यूएनडीपी क्या यूज करता है? पीसीआई के साथ साथ अदर फैक्टर्स, जो अपना टॉपिक है अदर गोल्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, एटसेट्रा। ठीक है, अगर ये सारी की सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो यूएनडीपी उस कंट्री को क्या करेगा? एक डेवलप्ड कंट्री कंसीडर कर देगा। इज दैट क्लियर? यहां पर many Middle East countries have PCI more than $12,736, but they are not developed countries according to UNDP. अब आप बोलोगे यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का तो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, बिकॉज पर कैपिटा इनकम कितनी है? $12,736 है, पर तो भी यूएनडीपी उनको क्या डेवलप्ड कंट्री कंसीडर नहीं कर रहा है? यस, नहीं कर रहा, बिकॉज वहां पर लैक ऑफ अदर एसेंशियल थिंग्स हैं, जो अदर फैक्टर्स है वो प्रेजेंट नहीं है। अब वो कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट नहीं है वो देखते हैं आगे। उससे पहले एक चीज, अब मैंने यहाँ पे यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बताया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कौन सी चीज लेगा? सिर्फ और सिर्फ पीसीआई को लेगा, ठीक है, जो आपको पता चल गया। अब यूएनडीपी क्या करेगा? सारी चीजों को लेगा। पर जब यूएनडीपी इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेगा ना, तो ये जो पीसीआई का क्राइटेरिया है, पीसीआई का क्राइटेरिया वही कंसिडर किया जाएगा जो किसने स्टेट किया है? वर्ल्ड बैंक ने स्टेट किया है। मतलब क्राइटेरिया पीसीआई का चेंज नहीं होगा। क्लियर कर लेना एक चीज, पीसीआई का जो क्राइटेरिया है वो यूएनडीपी चेंज नहीं करेगा। पीसीआई के साथ साथ ये अदर चीजें भी होनी चाहिए, यूएनडीपी ऐसा बोलता है। क्लियर?
यहाँ पर अपन ने देखा कि बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज ऐसी हैं कि जिनके जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, वो $12,736 से बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर यूएनडीपी ने तो भी उनको क्या कंसीडर नहीं किया, डेवलप्ड कंट्री कंसीडर नहीं किया। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो $54,770, वहां पर पर्सन की ये अर्निंग है। इज दैट क्लियर? सो और वहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर वुमेन को वोट करने का राइट नहीं था पहले, 2015 से पहले, ठीक है, तो ये जो डेटा है ये भी 2015 से पहले का, ठीक है, तो वहां पर मतलब क्या हो रहा है, लैक ऑफ इक्वलिटी, मतलब मेल को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है और वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनको बेसिक राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लैक ऑफ इक्वलिटी। यूएनडीपी ने क्या बोला कि इक्वलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, तो इसको क्या किया, डेवलप्ड कंट्री कंसीडर नहीं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ईरान, ईरान की जो पीसीआई है वो है $21,010, वहां पर पर्सन कितना अर्न करता है, $21,010। इज दैट क्लियर? पर ईरान के अंदर लैक ऑफ फ्रीडम, आप वहां पर बिना गवर्नमेंट की परमिशन से मूव नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? यूएनडीपी ने बोला फ्रीडम होनी चाहिए, ईरान के अंदर फ्रीडम नहीं है, दैट्स व्हाई ईरान इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री एज अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। लिसन केयरफुली, मैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यूएनडीपी के हिसाब से बता रहा हूं। वर्ल्ड बैंक का क्या क्राइटेरिया है, 12,736, यहां पर सारी की सारी कंट्री की जो अमाउंट है पीसीआई है वो ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो डेवलप्ड है, पर क्या यूएनडीपी उन कंट्रीज को डेवलप्ड मानता है? इज दैट क्लियर? यूएनडीपी का फुल फॉर्म अगेन इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो लैक ऑफ फ्रीडम कहां पर, ईरान के। नेक्स्ट इजराइल, इजराइल की जो पर कैपिटा इनकम है वो है $38,060 पर पर्सन की अर्निंग्स, ठीक है, पर वहां पर लैक ऑफ सिक्योरिटी। इजराइल यहाँ पर ऐसी कंट्रीज जहां पर टेररिज्म का जो रेट है वो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, वहां पर आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, और जब फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वलिटी आपको ना मिले तो यूएनडीपी के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते हैं, एंड देयरफॉर इजराइल इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री एज अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। इज दैट क्लियर? सो डेवलपमेंट चैप्टर का जितना भी ऑल ओवर ग्लोबल पार्ट था वो अपन ने कंप्लीट कर दिया। इज दैट क्लियर? ग्लोबल पार्ट मतलब जहां पर अपने को किसको कंसीडरेशन में लेना था, वर्ल्ड को कंसीडरेशन में लेना था, जिसका वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करना था। इज दैट क्लियर? जो नेक्स्ट एपिसोड होगा अपना, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सारी के सारे जो इंफॉर्मेशन होगी वो किससे रिलेटेड होगी, आवर कंट्री इंडिया से। Is that clear? यहाँ तक क्लियर? एंड प्लीज राइट दीज नोट्स, आपको लास्ट में यही काम आने वाला है। Is that clear? Okay, so we will continue in our next episode. Okay.